हम अपना टॉपिक कर रहे थे फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ कंपनीज, क्या क्या कंपनीज के पब्लिक इश्यूज होते हैं वो सब कुछ मर्चेंट बैंकिंग को देखने पड़ते हैं। एडवाइज ऑन द टाइमिंग ऑफ द पब्लिक इशू, कि हम आईपीओ कब ऑफर करें। अब आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका क्या मतलब है? जनरली आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा आईपीओ आ गया आज, एलआईसी का, आईसीआईसीआई का, ये सब क्या है? ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है, ठीक है। ये शेयर्स होते हैं जहाँ पे हमारे कितने शेयर इशू हो रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो कंपनीज है ये सारी पुरानी बैंक्स हैं, एलआईसी हो गया, आईआईसी हो गया। जनरली कोई भी न्यू बैंक आता है वो लॉन्च करता है अपने आईपीओस, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है? एडवाइस करता है पब्लिक इशू, कि आप पब्लिक इशू क्या करो, पब्लिक में इशू कब करो, जनरली आईपीओस, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइज ऑन साइज एंड प्राइस ऑफ द इशू, कि प्राइस क्या होना चाहिए। आप 2-2 रुपये करके फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, पहली कॉल आपकी एप्लीकेशन होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। हमारा 10 रुपये का एक शेयर है, एज्यूम करो, तो जो पहली कॉल होगी एप्लीकेशन, मतलब हम लोगों को बुलाएंगे कि हमारे शेयर्स आ चुके हैं, आप उसको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, कितने में? 2 रुपये में। फिर हमारी कॉल्स चलती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और फिफ्थ कॉल, लास्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे आता है। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, हम कहाँ से लेते हैं अपने शेयर्स? कोई ऐसे बाजार में तो मिलते नहीं है फ्री में, हमें कहाँ पे रजिस्टर्स करना पड़ता है, या आप नोट कर लो, हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं बहुत सारे, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब में हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और ये किसके थ्रू होती है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत ब्रीफ है इन सब चीज़ों में, एक एक पॉइंट में। हमारे जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो इतना लेंदी नहीं है, हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है और उसको कैसे पेपर में लिखना है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ वो देखना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, मतलब ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कई बार वीक हो जाती है फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, वो जो वीक हो जाती हैं, कि किसी को बहुत ज़्यादा शेयर्स जिसके परचेज नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा उसके शेयर्स पड़े हैं, वो शेयर सेल ही नहीं हो रहे, ना कोई ले रहा है ना कोई बेच रहा है, तो वो रिवाइवल हो जाता है ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मतलब उसको हम ठीक कैसे करें, वो चीज़ है। तो ये भी मर्चेंट बैंकिंग करती है। क्या है? इट ऑल्सो हेल्प टू रिवाइव सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। क्या करता है मर्चेंट बैंकिंग? इनको रिवाइव करता है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को। इट नेगोशिएट विद डिफरेंट एजेंसीज, उनके पास बहुत सारी एजेंसीज होती है, जैसे BIFR, टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ, जो किसको ठीक करते हैं? हमारी जितनी भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। नेक्स्ट हमने अब BIFR पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन से समझ आ रहा है जो भी इंडस्ट्रीज होती है, जो भी फैक्ट्रीज होती है, वो फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करता है। ऐसे हमारे बहुत सारी एजेंसीज हैं, लाइक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स एंड प्लान द फुल रिवाइवल पैकेज। फुल रिवाइवल पैकेज देता है टू द कंपनीज, जो भी कंपनीज होती हैं जो सिक हो चुकी होती है, इंडस्ट्री जो भी थोड़ा उनकी पोजीशन वीक हो चुकी होती है फाइनेंशियली, उनको स्ट्रॉन्ग करता है वो। ये हमारा पॉइंट था, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो आप, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेशल असिस्टेंट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर। ये क्या कहता है? जो भी मर्चेंट बैंकिंग होती है वो जनरली स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करती है। कैसे? मार्केट हेल्प, अदर हेल्प, इंस्टीट्यूशनल हेल्प। जैसे बहुत सारी स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है आज के टाइम में, बहुत सारी जो भी वुमेन्स है वर्किंग हैं वो हैंडीक्राफ्ट में भी वर्क कर रही हैं। टिफिन सेंटर्स, ऑल दैट वी आर डूइंग, सिलाई मशीन, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं। हम इतना सब कुछ देखते हैं टीवी में एंड ऑल दैट, यूट्यूब एंड इंटरनेट पे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं किसको? अपने यूथ को, टू ग्रो अ बिजनेस एंड टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस। उसके लिए क्या करता है मर्चेंट बैंकिंग? इनको भी हेल्प करता है। कैसे? मार्केट हेल्प, अदर हेल्प, इंस्टीट्यूशनल हेल्प। मार्केट हेल्प कि आप कैसे अपने बिजनेस को इन्वेस्ट कर सकते हो और भी जगह, आपका एक जगह आप दूसरी जगह खोल लो, अगर आपका यहाँ पे टर्नओवर अच्छा है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, लाइक दैट। नेक्स्ट है अदर हेल्प। थर्ड है हमारा इंस्टीट्यूशनल हेल्प, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंसेंटिव एंड कंसेशन अवेलेबल, इट ऑल्सो हेल्प देम टू टेक एडवांटेजेस। अब ये क्या कहता है मर्चेंट बैंकिंग स्मॉल कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स को कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को टेक ओवर करो। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है उनको लो, इंसेंटिव्स आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ आपको इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे 5000 का आपका पर डे की अगर सेल है तो आपको उसके ऊपर 10% ऐसे समथिंग कुछ आ रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को लो, ठीक है। इंसेंटिव्स हो गए, कंसेशन लो, कुछ आपका लेस हो रहा है किसी चीज़ में, कोई आपका टैक्स रेट है वो अगर जीएसटी में कुछ कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उनका कंसेशन करवाओ, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की लो, इंसेंटिव्स लो। ये क्या कहते हैं मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को टेक ओवर करो। बिजनेस बहुत डायनेमिक है, आज हमारे पास बहुत राइज है, कल बहुत डाउन है, तो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक नेचर का होता है। हमें नहीं पता कि कल सुबह क्या होगा, लाइक दैट। तो हमें अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से, अगर आज हमें ये मिल रहा है तो हमें उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए। हम सोचे कि कल ले लेंगे, नहीं, कल बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएंगे। अब यू नो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, वॉर हो रहा है एंड एवरीथिंग, तो हमारे पेट्रोल के रेट बढ़ गए। किसके रेट बढ़ गए? पेट्रोल के। किसी को पता था पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे? नहीं, ठीक है। लाइक दैट टैक्सेस, जीएसटी में कुछ कम हो रहा है, तो आपको सब कुछ लेना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करना चाहिए, उनको हमें ये नहीं छोड़ दो कल के ऊपर, क्योंकि बिजनेस का नेचर होता है बहुत डायनेमिक। नेक्स्ट हमारे फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग हमने बहुत डिटेल में देख लिए, बहुत सारे पॉइंट्स। अब ये 4 पॉइंट्स बच रहे हैं, इसको देखो। हैंडलिंग गवर्नमेंट कंसर्न ऑफ इंडस्ट्रियल, जो भी हमने अभी पढ़ा था कि हम गवर्नमेंट को चीज़ों को कैसे ले सकते हैं इंडस्ट्रियल में, वो सब चीज़ें। मार्केट ऑपरेशन, मनी मार्केट ऑपरेशंस हैं हमारे लिए। फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड लीजिंग सर्विसेज। अब ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, मर्चेंट बैंकिंग के फंक्शंस। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो।